आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 काल। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। दीदी, कल मैंने मेहनत से पाठ याद किया था। आज मेरी परीक्षा है, शायद आज मैं सभी प्रश्नों के सही उत्तर लिखूंगा। परीक्षा का परिणाम 10 दिन बाद आएगा। उपयुक्त वाक्यों में याद किया था, लिखूंगा, आएगा आदि शब्द क्रियाएं हैं। इनसे कार्य के होने की अलग अलग समय का बोध हो रहा है। उदाहरण, याद किया था, यह क्रिया समाप्त हो चुकी है। दूसरा, परीक्षा है, यह क्रिया अभी हो रही है। लिखूंगा या आएगा, यह क्रिया भविष्य में होगी। ठीक है, चलिए जानते हैं इसी परिभाषा के माध्यम से। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। पहला है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे रीता ने कल स्कूल में गाना गाया था, मेरा विद्यालय कल बंद था। उपयुक्त वाक्यों की सभी क्रियाओं से ज्ञात हो रहा है कि क्रियाओं का कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, अर्थात ये भूतकाल के वाक्य है। भूतकाल के उपभेद, भूतकाल के 6 उपभेद हैं। नंबर 1, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। पहला है सामान्य भूतकाल। किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में सामान्य रूप से पूरा हो गया था उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सीमा ने कविता पढ़ी। दूसरा, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों की क्रिया पढ़ी तथा पढ़ाया से पता चलता है कि कार्य सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा हो गया है, अर्थात ये सामान्य भूतकाल के वाक्य हैं। ठीक है, आगे है आसन्न भूतकाल। क्रिया की जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे श्वेता अभी अभी आई है, तो श्वेता कैसे आई है? अभी अभी। दूसरा है राहुल दिल्ली से आया है। ओके, ठीक है, उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है, अर्थात ये आसन्न भूतकाल के वाक्य हैं। पूर्ण भूतकाल, क्रिया की जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य बहुत समय पहले समाप्त हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था। दूसरा, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से बोध हो रहा है कि कार्य बहुत समय पहले पूरा हो गए थे, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। फिर है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु यह नहीं पता चला कि कार्य पूर्ण हुआ या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मयंक पत्र लिख रहा था। दूसरा, जब मैं आया तब वहां बहुत तेज वर्षा हो रही थी। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में लिख रहा था, हो रही थी क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ था परंतु अभी समाप्त हुआ या नहीं यह नहीं पता, अतः
ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। फिर है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल में जिस क्रिया के करने या होने पर संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे रंजना कार्यालय पहुंच गई होगी, आतंकवादी पकड़ा गया होगा। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में पहुंच गई होगी, पकड़ा गया होगा क्रियाओं से ज्ञात होता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। आगे है हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया की जिस रूप से भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम आते तो भी तुम्हारे साथ मैच देखने चलता। यदि समय पर अस्पताल चला जाता तो वह जल्दी स्वस्थ हो जाता। उपयुक्त वाक्यों में आते, चलता, चला जाता, हो जाता, होती, जाता शब्दों से ज्ञात होता है कि जो क्रिया भूतकाल में होनी थी वह नहीं हो पाई। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, अतः यह हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है, फिर है वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ है चल रहा समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उस क्रिया के काल को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ रामायण पढ़ रही है, अर्थात माँ रामायण अभी पढ़ रही है ना, क्रिया चल रही है। दूसरा, बच्ची मैदान में खेल रही है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, आगे है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य की वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, श्वेता किताब लिखती है। उपयुक्त वाक्यों में उड़ती है, लिखती है से क्रिया का सामान्य वर्तमान काल में होना प्रकट हो रहा है, अतः ये सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। आगे है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया अभी चल रही है अर्थात समाप्त नहीं हुई है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, माँ खाना बना रही है। उपयुक्त वाक्य में दे रहे हैं, बना रही है शब्दों से पता चल रहा है कि क्रिया अभी वर्तमान काल में चल रही है, उसकी समाप्ति की जानकारी नहीं है, अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, आगे है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के वर्तमान काल में होने या करने का संदेह होता है उस काल को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रवि मुंबई पहुंच गया होगा, विशाल जन्मदिन मना रहा होगा, नेताजी भाषण दे रहे होंगे। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में पहुंच गया होगा, मना रहा होगा तथा दे रहे होंगे से वर्तमान में क्रिया के होने का बोध होता है, परंतु यह क्रिया इस समय हो रही है या नहीं इसमें संदेह है, अतः यह संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, आगे है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, दादाजी अगले महीने आएंगे, अर्थात
उपरोक्त वाक्य में जाऊंगा आएंगे शब्दों से क्रिया के आने वाले समय का होने का बोध हो रहा है। ये काम भविष्य में होंगे अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। ठीक है, भविष्यत काल की भेद। भविष्यत काल की दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। पहला है सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भविष्य में अर्थात आने वाले समय में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल विद्यालय में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होगा, दूसरा मोहन कल आगरा जाएगा। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में होगा तथा जाएगा शब्दों से बोध हो रहा है कि सब काम आने वाले समय में पूरे होंगे अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। ठीक है, आगे है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय भविष्य में कार्य की होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद राज कल आएगा। उपरोक्त वाक्य में होने वाली घटनाओं के भविष्य में होने पर संदेह प्रकट किया गया है या एक तरह की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यह संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। ठीक है, आगे है। तो बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। जानते हैं इस पाठ की महत्वपूर्ण तथ्य। क्रिया के जिस रूप से कार्य की करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के बीते समय में होने का बोध कराता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुवत भूतकाल। आगे है वर्तमान काल, क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध कराता है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। आगे है आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध कराने वाली क्रिया का रूप भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।